अरे भाई, हमें लोग क्या कहेंगे ये हमें छोड़ना पड़ेगा। किसी का शरीर कर्मानुसार गोरा है, किसी की एक आंख है, किसी की दोनों आंख नहीं है, कोई काला है, कोई पतला। जैसा हमारा कर्मानुसार शरीर हो, हमको इस पर किसी की टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान की आराधना करनी चाहिए और पर्याप्त प्रसन्न रहना चाहिए। हमें भगवान ने जितना दिया, जो रूप दिया, जो शरीर दिया, वो मैं नहीं हूं, भगवान ने दिया है। वैसे ही हमारे कर्म के अनुसार हमें प्रसन्न रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने शरीर को लेकर परेशान रहते, जैसे आप परेशान हो, अरे क्या इसमें लोग हैं, क्या कहें, लोग कुछ भी कहें, हमको अपनी मस्ती में मस्त रहना है। शरीर का मोटा होना, पतला होना, सुंदर होना, काला होना, ये कोई खास बात नहीं। दिल का अच्छा होना खास बात है। आप दिल की अच्छी बनो, भगवान नाम जप करो, भगवान की भक्ति। पतला शरीर तो अच्छा होता है। अभी मोटे दुखी हो जाएंगे, मर्जी आपने ऐसा तो क्यों कहा? हम ये कह रहे हैं कि चाहे पतले हो चाहे मोटे, सबका शरीर दुखदाई। आप अच्छा बनो, आप अपने को अच्छा मानो, दुखी मत मानो। हम आपकी बड़ाई करते, खूब नाम जप करो, भगवान को भजन करो, लेकिन मरोगी ये भी बात जान लो। चाहे मोटे शरीर वाले हो चाहे पतले शरीर वाले हो, मरोगे, इसका नाम मृत्यु लोक है। क्या शरीर पर प्रेम करना, क्या शरीर पे गुमान करना। नाम जप करो, जैसा शरीर भगवान ने दिया। राधे राधे। विजय जी जम्मू से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कही गए दास कबीर। महाराज जी, जैसे दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, तो क्या यही बात भजन पर भी लागू होती है? जैसे किसी के कल्याण के लिए अगर अपना भजन दान करें तो हमारा भजन बढ़ेगा? पहले भजन करो तो भजन का मतलब तो समझो। सब में प्रभु दिखाई दे, इसी का नाम तो भजन है। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये लालसा ही खत्म हो जाए तुम्हारी। ये जो लालसा है, इस लालसा को भी मिटा दो। दूसरे का कल्याण नहीं करना, दूसरे भगवत स्वरूप है जानना है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवास्वरमिति सामहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में हमारे श्री भगवान विराजमान है, सबके हृदय मंदिर में। जब सब भगवत स्वरूप हैं तो हमारी दृष्टि में सब कल्याण स्वरूप हैं। यही भजन का फल है। भजन का फल है जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाल। अब दूसरे स्तर की बात, ये प्रथम स्तर का उत्तर है। दूसरे स्तर का उत्तर है कि हम भगवत भाव तो देख नहीं पा रहे, जीव भाव देख रहे हैं। ये जीव बड़े कष्ट में है। यदि हम अपना भजन इसको दे देते हैं, इसका कष्ट नष्ट हो जाए, ये सुखी हो जाए, तो हमारे भजन की सार्थकता है। तो संत जन जब अपना भजन दूसरे को देते हैं और उसका कष्ट दूर होता है, तो भगवान की उन पर कृपा होती है और भगवान के प्रेम को प्राप्त होते हैं। वो पलट करके कुछ नहीं चाहते, वो उसको सुख देना चाहते हैं। जो पलट करके कुछ चाहता है वो सही परमार्थी नहीं है। लेने की भावना ही खत्म हो जाए, उसी का नाम परमार्थ है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सुर राउर निजगे। जैसे रात दिन जो भी सेवा भजन बनता है वो हम अपने देशवासियों को देते हैं, विश्व को देते हैं। किस रूप में देते हैं? विश्वात्मा भगवान के रूप में। सब स्वस्थ रहें, सबकी बुद्धि निर्विकार रहे, सब शांत और आनंदित रहें, बदले में कुछ नहीं चाहते। यही चाहते हैं कि हम रोज भजन करें और रोज अपने देशवासियों को देते रहें। जब तक जीवित रहें अपने देश की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें। यही हमें मिल रहा है, यही हमें मिल रहा है कि हम सेवा कर पा रहे हैं। यही हमारी फीस है, यही हमारी फीस है कि हम अपने समाज की सेवा कर पा रहे हैं। इसलिए हम भजन का दान करें, बदले में कुछ हमें
और मिले या और हमारा भजन बढ़े, तो हमें भावना करनी चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं, अच्छा देना उसे कहते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, मैं दाता नहीं हूं, हे गोविंद, लेने वाले भी आप हो और देने वाले भी हो। एक बार रहीमदास जी कुछ असरफियां बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आपको तो आंख में आंख डाल करके देना चाहिए, आप आंख झुकाए क्यों हो? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करे, तासो नीचे नैन। लोग कह रहे रहीमदास जी बांट रहे हैं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे है कि देनहार तो कोई और है जो देत रहते दिन रैन। तो अपने को दाता ना समझकर भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, भगवान का भजन भगवान को समर्पित कर रहे हैं। सर्वोत्तम भाव यह है परमार्थ का, अध्यात्म का। महाराज जी, एक अन्य सिद्धांत में आपने बताया था कि साधक को वरदान और श्राप से बचना चाहिए। जैसे किसी को वरदान देने की भावना तभी उठती है कि जब उनको हमें करुणा आ जाए तो वरदान। तो महाराज जी, वो सिद्धांत साधकों की कोटि पे डिपेंड करता है। हाँ, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक स्वयं पहले लगे रहना चाहिए, पहले अपनी वृत्तियों को सुधार कर भगवदाकार कर लेना चाहिए। और जब भगवदाकार वृत्ति हो गई तो आशीर्वाद और श्राप और वरदान इसका कोई महत्व ही नहीं रहता, वो तो एक खिलवाड़ रहता है। इसलिए पहले छुप के भजन किया जाता है और भगवत प्राप्ति की जाती है, फिर समाज में उतरा जाता है, फिर लोक कल्याण में उतरा जाता है। पहले अपना कल्याण करो, पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, पहले स्वयं भगवत प्राप्ति करो, फिर आगे का कार्य समाज सेवा वो खुद भगवान करवा लेते हैं। आस्था जी, बिलासपुर, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में हम देखते हैं कि साधना के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी बड़े महापुरुषों को सूक्ष्म परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे भरत जी को हिरण के प्रति आसक्ति हुई, वहीं अजामिल जी की कथा में यह भी सिखाती है कि अंत समय में नाम स्मरण ही रक्षा करता है। तो महाराज जी, इन प्रसंगों को देखकर मन में भय आता है और आश्रय की आवश्यकता भी अनुभव होती है कि हम जैसे नीच जिनका मन स्थिर नहीं है, वे ऐसे क्या करें कि हमारा मन अंतिम समय इधर उधर। देखो, भय उसे लगता है जो गुरु की शरण में नहीं है। हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गर्जत हरिवंश बल। आचार्य और गुरु के बल पर हम गरजते रहते हैं और हमारा बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, ये हमें विश्वास है। हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्यों? हम असुरक्षित नहीं हैं। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जो समझ करके शरणागत हो गए वो काल से भी भयभीत नहीं होते। और तो और जाने दो, क्या बिगाड़ लेगा कोई, क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। मैं उसी की शरण में हूं। यदि वो मुझे बिगाड़ के रखना चाहता है तो मैं नाच नाच के बिगाड़ूंगा और बिगाड़ के रहूंगा। हे हरि, मोसो ना बिगाड़न को तोसो ना सभारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। कौन जो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास तुम हारे हम जीते, तऊ न तोड़। अगर आप हमें बिगाड़ना चाहते हो तो हम बिगड़ने के लिए तैयार। भयभीत क्यों? जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे। हम आपके हाथ की कठपुतली हैं। अगर आप हमारी निंदा कराना चाहते तो हमसे गलत काम करवा दोगे, आप हमारी प्रशंसा करवाना चाहते तो अच्छा काम करवा दो। अब मैं आपकी शरण में हूं, निर्भय रहो, डरो मत। भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे महतारी। बालक तो गंदी चीज छूना चाहता है, मां थप्पड़ मारकर बालक को गोद में उठा लेती है, उसे बचा लेती है। ऐसे भगवान अपने शरणागत भक्त की रक्षा करते। विश्वास करो, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये भरत और अजामिल जैसे प्रसंग हमको ढांढस बनाने के लिए, सावधानी के लिए प्रसंग है। वस्तुतः भगवान अपने शरणागत की रात दिन रक्षा करते हैं। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा आगे आगे पीछे रमाती हुई गाय, ऐसे और भी अधिक बात। जहां जहां भक्त मेरो चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ। पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। क्या भय?
हमारे हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु हमारे साथ है, हमारा कोई बाल बाका क्या कर सकता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर नाम चल रहा है तो नामी हमारे साथ में, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, और जहां प्रभु है तो फिर क्या डर, फिर क्या डर। जैसे सिंह और सिंगनी के बीच में उसका खेलता हुआ छौना निर्भय रहता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरण में रहकर हम संसार से निर्भय रहें, डरे नहीं। अगर हमें डर है तो इसका मतलब अभी भगवान की शरणागति में कमी है। नहीं, डर नहीं। हाँ, डर इस बात का केवल कि कहीं भगवान को भूल न जाए, कहीं विस्मरण न हो जाए। हे नाथ, आपको भूलू नहीं, बस इतनी बात है, और कोई डर नहीं। और तो आप जो मन आवे सो करवाओ, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यद्यपि दिन है पर आप मेरे इष्ट हो और कह रहे रात है, तो मैं रात ही बोलूंगा कि रात है, रात है। आप फिर मुझे परेशानी क्या, आप जो कहो, जोई जोई प्यारो करे सोई। अरे बस हमारी समझ में अभी आया नहीं, भगवत शरणागति पुष्ट नहीं हुई। डरो मत, ये आशिकी है, आशिकी हरि से आशिकी है, कृष्ण से आशिकी है। ये कोई साधारण नहीं है, ये प्रेम है। इसमें मर के चला जाता है, मर के। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए, मर के चला जाता है। आप ये मत समझो केवल प्रवचन कर रहा हूं, हर समय पग पग पर विपत्ति है, पग पग पर। लेकिन मौज इतनी है, मस्ती इतनी है कि वो किसी नशे में मस्ती नहीं होगी, किसी पद में मस्ती नहीं होगी, किसी धन में मस्ती नहीं होगी। इसलिए भगवान का शरणागत कभी भयभीत नहीं होता। पर यह जरूर है, अगर प्यार के मार्ग में कदम रखते हो तो मर के चला जाता है इस मार्ग में, जीवित नहीं चला जाता। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माई, प्रेम पंथत कठिन है सबको निभात नाई। प्रेम और स्वार्थ की उपासना में अंतर होता है। मेरा एक काम बन जाए, एक अलग उपासना है, और मैं आपसे प्यार करता हूं। आप चाहे मेरे तन की धज्जियां उड़ा दो, चाहे मेरे मन को जैसा मलिन कर दो, चाहे निर्मल कर दो, चाहे निंदा करवाओ, चाहे अपमान करवाओ, नाथ मैं आपका हूं। ए निर्भय हो गए, निशोक हो गए, परम पद को प्राप्त हो जाओगे। हमारी बात को केवल समझ लो, डरने की बात नहीं, वो सब में समाया हुआ है। जब हिरण्यकश्यप ने कहा आज तक तेरा राम तुझे बताता रहा, आज बचाए तो मैं जानूं तेरा राम कहां है, तो उनका तुम्हारे में, तुम्हारी तलवार में, इस खंबे में जिसमें मुझे बांध रखा है, बोला इस खंबे में तेरा भगवान है। एक घूंसे का प्रहार करने की चेष्टा की, ऐसा अवतार भगवान ने खंबे से लिया, त्रिभुवन कांप गया। नरसिंहावतार भगवान ने धारण कर, तलवार और सब छूट गई, कांपने लगा केवल भगवान के सिंहनाद से। हम उनके दास हैं, वो जो कण कण में विराजमान है, उनको कहीं आना जाना नहीं है। कोई कण नहीं ऐसा जहां प्रभु न विराजमान हो। हम भयभीत क्यों हो? हम भयभीत इसीलिए होते हैं कि हमें प्रभु की शरणागति पुष्ट नहीं हुई, प्रभु की महिमा को पता नहीं, प्रभु के भक्तों के संग से अभी हमारी भक्ति पुष्ट नहीं हुई। हमें डरना नहीं, हमें नहीं डरना है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, नाली का कीड़ा बना देना, लेकिन वृंदावन की नाली का कीड़ा बनाना, रसिकों का चरणामृत, रसिकों की जूठन पाऊंगा, इससे बढ़कर मुझे और कुछ। कुत्ता बना देना, लेकिन धाम का बना देना, बाहर मत बनाना। आपके रसिकों की चरण रच पड़ेगी, आपकी वाणी, आपका नाम, आपका गुण हमारे कानों में पड़ता रहेगा। हमें नहीं चाहिए परम पद। यह है शरणागति। क्या प्रश्न, क्या परेशानी? जब हम श्री भगवान के हैं कोई परेशानी नहीं। अभी हम लोग प्यार के पथ पे चल नहीं रहे, इसलिए परेशानी महसूस हो रही। अपने कल्याण की चिंता है। क्या कल्याण की चिंता? जब मैं आपकी शरण में हूं तो मेरी चिंता आप करो, और उनके वचन है अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब वो कह रहे मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, तो तुम्हें श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है? क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा,
योग माने जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराना, दोनों कामों करेंगे। मेरा केवल काम है श्री कृष्ण रटना, राधा राधा रटना, बस उनकी शरण में पड़े रहो और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। तेजस्विनी तिवारी जी पूना महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की आवाज और अंतरात्मा की आवाज को कैसे पहचाने? वही आवाज है जो कहती है माला करें, फिर वही कहती है टीवी देखो, फिर महाराज जी कैसे पता चले कि कौन सी? देखो, वैसे आत्मा की कोई आवाज नहीं होती, हमारी बात समझना। अंतःकरण चतुष्टय है, अंतःकरण चतुष्टय है जिसमें 4 है, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। आत्मा का इनके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, ये उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, उसी से चलायमान हो रहे हैं। आत्मा की कोई इच्छा नहीं, आत्मा का कोई आज्ञा उपदेश नहीं, आत्मा की कोई आवाज नहीं। ध्यान रखना, अंदर बुद्धि में 2 बुद्धियां हैं। विभीषण जी ने रावण के सामने वर्णन किया, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहानी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो उर कुमति बसी विपरीता, विभीषण जी उपदेश कर रहे रावण को। तो हमारी बुद्धि में 2 बुद्धियां हैं, एक है अच्छी बुद्धि जिसे सुमति कहते हैं, और एक है गंदी बुद्धि जिसे कुमति कहते हैं। जब हमारे मन में आया कि ये कार्य हम करें, यदि गंदा कार्य है और कुमति जोरदार है तो वो कह देगी कि हाँ करो, पर सुमति अंदर से कहेगी नहीं, गलत कार्य है। पर जोरदार कुमति है, इसलिए सुमति की बात ना मानकर वो कार्य कर बैठेगी। और यदि सत्संगी हो, नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण से चल रहे हो, आपके मन में आया कि ये गलत कार्य करें, तो सुमति जोरदार है, तुरंत आपको भयभीत कर दिया, जलाने लगी, हृदय जलने लगा, नहीं 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 करना। अब कुमति अंदर से कह रही कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुख मिल जाएगा। हम तो नहीं, अगर कोई फंस गए तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो, वो इतने तर्क रख देगी सुमति कि मन भयभीत होकर कुमार्ग से जाएगा नहीं। आत्मा की यहां कोई रोल नहीं है, यहां बुद्धि का रोल है, सुमति और कुमति। मन सुमति और कुमति के इशारे पे चलता है। जिसकी कुमति जोरदार होती है उसका मन गंदा होकर गंदे आचरणों में बढ़ता है, जिसकी सुमति जोरदार होती है वो गंदे आचरणों से बचकर अच्छे आचरणों में चलने लगता है। तो ये सुमति और कुमति का खेल है, इसमें आत्म तत्व के प्रकाश से ये बुद्धि प्रकाशित है, ना कि आत्मा की कोई आवाज है। आत्मा निर्विकार निर्विकल्प, वो तेजो स्वरूप महान, उसका क्या वर्णन करे, उसकी कोई चाह नहीं, उसका कोई निर्णय नहीं। निर्णयाक बुद्धि, संकल्प विकल्प मन, चिंतन चित्त, क्रिया को स्वीकार करना और भोगना अहंकार। ओम जी बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने अपने एक वीडियो में कहा था कि 8 करोड़ में जब करोगे तो प्रभु के मिलने का संयोग होगा। महाराज जी कृपया बताएं कि महाराज जी कह रहे हैं कि आपको पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी संख्या जप करें महाराज जी? हम तो मिले हुए हैं यार, हम कब दूरी है। हमारी श्री जी से मिलने के लिए नाम जप करो, राधा। देखो हम आपको बताएं, एक उदाहरण देते हैं, करोड़ वरोड़ की चक्कर में मत पड़ो। एक उदाहरण देते हैं, 2 महात्मा भजन करते थे, एक पीपल के नीचे एक बरगद के नीचे। तो वहीं से देवर्षि नारद जी निकले। तो पहले बरगद के वृक्ष वाले महात्मा ने प्रणाम किया, अर्घ पात्र आदि से पूजन किया और कहा देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की कि महर्षि आप कभी कभी भगवान नारायण के पास भी जाते हैं, तो कभी मेरी चर्चा चलाना कि वो मुझे कब मिलेंगे। ठीक जब पीपल के वृक्ष के पास से निकले तो उस कुटिया से निकलकर महात्मा चरणों में उनके वंदना की देवर्षि नारद जी के। देवर्षि नारद जी से प्रणाम करके कहा प्रभु से पूछना कि वो हमें कब मिलेंगे। दोनों ने एक ही प्रश्न किया संयोगवशात। नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा बट वृक्ष के नीचे जो भजन करता है उसको इसी जन्म में मिलूंगा।
और जो पीपल वृक्ष के नीचे भजन करता है उसको जितने पीपल के पत्ते हैं इतने जन्म लेना पड़ेगा, तब हम उसको दर्शन देंगे। नारद जी ने सोचा लगे हाथ बता देते हैं। आए तो दोनों प्रसन्न होकर के चरणों में प्रणाम किया। बट वृक्ष वाले ने पूछा, आपने पूछा भगवान? उनका हाँ। भगवान ने कहा इसी जन्म में तुम्हें दर्शन हो जाएगा। वो बड़े आनंदित हुए। पीपल के वृक्ष वाले से कहा कि तुम्हें भगवान तब दर्शन देंगे जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार जन्म लोगे तब दर्शन। वो नाच पड़ा, रोने लगा। इतना रोया और पुकारा, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका भजन करता हूं। हे प्रभु मैं तो निहाल। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और पीपल वाले को दर्शन दिए। वो बट वृक्ष वाला कुटिया में चला गया था। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज आपने तो हमें झूठा साबित कर दिया। आपने तो कहा था जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेगा तब दर्शन देंगे। यहां तो मिनट नहीं हुआ आप दर्शन दे दिए। बोले जो भाव स्थिति इसकी आनी थी इतने जन्मों में, वो भाव स्थिति 1 मिनट में आ गई, इसलिए भगवान 1 मिनट में मिल गए। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संगन छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। करोड़ों नाम जापक एक तरफ और आर्त भाव से पुकार कर रोता हुआ एक तरफ, तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। रो रो के नाम जप करो, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। ये करोड़ों की संख्या में हम क्या संकल्प करें और क्या विश्वास करें, शाम तक जिएंगे कि नहीं हमें भरोसा नहीं। हम कह रहे हम इतने करोड़ जपेंगे तो हमारी मूर्खता ही होगी, क्योंकि आज शाम तक हम जिएंगे इस बात पर हमें विश्वास नहीं है। हमें अभी इसी क्षण भगवान को पुकारना है। रुदुष्टुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा के लिए हम रोए, तड़पे, बिलखे, भगवान मिल जाएंगे। इसमें करोड़ों की गणना की जरूरत नहीं है। और ऐसे तो चलते रहो, चलते रहो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर मुनि जन जतन करते रहते हैं। फिर भगवान का स्मरण करके कहीं मुक्त होते हैं तो जपते रहो। लेकिन भगवान की प्राप्ति रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा के लिए रोना, तड़पना, इसी से भगवान, जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? रोना, तड़पना, सिसकना, आहो की जागीर। हा प्रियाजू, हा राधा, हा किशोरी, कब करुणा करोगी? हा गिरिराज धरन, हा लालजू, हा नंदनंदन, हा कृष्ण, कब मिलोगे? ये देते हैं। उसका हृदय आर्त भर के जब पुकारता है भाव से तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। सुमित जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपने कहा था कि अगर संसार प्रिय लगे तो नाटक नहीं करना चाहिए, ब्याह कर लेना चाहिए। महाराज जी अब ब्याह कर लिया तो अब संसार नाटक लगने लगा है। महाराज जी फंस गया। तो नाटक ही करो ना, क्या परेशानी? पति का नाटक करने में क्या परेशानी? पति तो प्रभु है। वो पत्नी जो प्राप्त हुई है उसके सामने पति का नाटक करो, पति के कर्तव्य का पालन करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, उसकी कामनाओं की पूर्ति करो, राधा राधा नाम जप करो, बढ़िया पार हो जाओगे। हमें सेवा करनी है क्योंकि भगवान ने दी है, तो आपको भगवान ने पत्नी परिवार रूपी सेवा दी, उसे करो, भागो मत। जो भगवान के द्वारा दिए हुए सेवा कर्म को, चाहे वो पदाधिकारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौकरी वाला हो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के द्वारा धन कमाए और अपने परिवार का पोषण करे और नाम जप करे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। उचित ब्रह्मचर्य का पालन करो और नाम जप करो, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात पर विश्वास करो। कई कई रानियां थी, बहुत वैभव था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश जी भक्त कहे गए कि नहीं? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी। और बहुत सी रानियां थी, 1-2 रानियां नहीं, लेकिन भगवान के चरणारविंद में चित्तवृत्ति लगाकर निरंतर भगवत आराधना में रहने के कारण
वो इतने बड़े राजा होते हुए भी दुर्वासा जी से श्रेष्ठ उनकी भक्ति निकली। इसलिए हम गृहस्थी को छोटा ना माने। हम जितने विरक्त हैं पैदा कहां हुए? गृहस्थ में। हम जितने विरक्तों के कपड़े कहां से आते हैं? गृहस्थ से। हम जितने विरक्त हैं इनका भरण पोषण कहां से होता है? गृहस्थ से। गृहस्थ मूल है। मूल माने जड़। गृहस्थ मूल है। हर आश्रम, हर व्यवस्था का मूल है। अगर हमको यज्ञ करनी है तो गृहस्थ से, भंडारा करना है तो गृहस्थ से, मंदिर बनाना है तो गृहस्थ से, हमें समाज सेवा करनी तो गृहस्थ। आप वो गृहस्थ हैं। हाँ, अब शराब की बोतल लड़ाओ, मांस खाओ, पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि रखो तो नरक जाओगे, चाहे जो कोई हो। गंदे आचरण करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति की प्राप्ति होगी। यदि सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से समाज सेवा, परिवार सेवा कर रहे और नाम जप कर रहे हो तो आपको निश्चित, जैसे एक विरक्त को भगवत प्राप्ति होती है वैसे आप गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी। आप चिंता ना करें, आप खूब आनंद पूर्वक जिए, मौज मस्ती से जिए, पर गंदे आचरण न करें, पाप आचरण न करें, नाम न छोड़े, धर्म पूर्वक रहे। सुबोध जी, मिथिला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तव में गुरु और भगवान में क्या भेद है? भेद होते हुए भी अभेद है और अभेद होते हुए भी भेद है। भेद होते हुए गुरु पार्थिव पांच भौतिक शरीर में विराजमान है, ये भेद है। भगवान का शरीर चिदानंदमय होता है और गुरु का जो प्रगट शरीर होता है वो पांच भौतिक होता है, ये भेद है। तत्व में जो भगवान है वही गुरुदेव है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का देह प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता है और गुरु का देह प्रकृति के अधीन होता है। भगवान कर्म बंधन मुक्त प्रकट होते हैं और गुरुदेव का शरीर कर्म बंधन युक्त होता है, क्योंकि किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, ये सब कर्म बंधनों का ही तो है। तो अभेद होते हुए भेद शरीर को लेकर और भेद होते हुए भी अभेद तत्व को लेकर।